मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि ये आयत जो कुरान में है, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरेत में भी फरमाया था, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप न बदखू हैं और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले और न वो बुराई का बदला बुराई से देंगे बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा न कर लें, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के ज़रिए वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4838। जैसे खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा हज तरबियती कैंप का शानदार इनेकाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। मुश्तरका कोशिशों से जराइम पर काबू और सड़क हादसात में नुमाया कमी। 2025 की सालाना रिपोर्ट जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जिला मजलिसी कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का कल से आगाज। बरोज़ चहारशंबा संदर शरीफ, बरोज़ जुमेरात जश्न चरागां व क़वाली का एहतमाम होगा। तमाम से शिरकत की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बैतुल माल की कारकर्दगी मेरे लिए हैरत अंगेज और काबिल सताइश। मोहम्मद अली शब्बीर का एहसास। उन्होंने 2 लाख रुपए नकद अपनी जानिब से बैतुल माल को अतिया देने का ऐलान किया, साथ ही दीगर कामों के लिए तयक्कुन दिया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज दफ्तर बैतुल माल वाक़े टेलीफोन कॉलोनी पहुंचकर बैतुल माल की कारकर्दगी का जायजा लिया। सदर जिला बैतुल माल सफर याहिया मोतमा सैयद अय्यूब मुजाहिद, नायब सदर इदरीस मिर्जा के अलावा बैतुल माल के दीगर जिम्मेदारान ने मोहम्मद अली शब्बीर का वालिहाना खैर मक़दम किया और बैतुल माल की निस्फ सदी से ज़ायद बेलौस मिली व फलाही खदमात की तफसीलात से हुकूमती मुशीर को वाकिफ करवाया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बैतुल माल की कारकर्दगी को हैरत अंगेज और बेमिसाल करार दिया। मिल्लत की बेटियों की शादियों में माली इमदाद के अलावा उनको टेलरिंग, ब्यूटिशन और मेहंदी डिज़ाइन के अलावा दीगर फ़नी तरबियत की फ़राहमी और साथ ही उनको रोज़गार की फ़राहमी के इक़दामात को मोहम्मद अली शब्बीर ने काबिल सताइश व काबिल तक़लीद करार दिया। कहा कि ज़िले में एक ऐसा फलाही इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है जो मिल्लत की सही सिमत में खिदमत अंजाम दे रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है। उन्होंने फिलफौर अपनी जानिब से 2 लाख रुपए नकद अतिया देने का ऐलान किया। कहा कि मैं बैतुल माल की हर मुमकिन खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हूँ। इस मौके पर बैतुल माल के जिम्मेदारान ने सामने की सड़क की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करवाई, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने फिलफौर इस सड़क की तामीर के लिए 10 लाख रुपए फ़ंड जारी करने का ऐलान किया और साथ ही बैतुल माल की ऊपरी इमारत की छत की तामीर के लिए भी असाइनमेंट तैयार करने की उन्होंने हिदायत दी और जल्द ही फंड्स की इजराई का तयक्कुन लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन इन रत्नाकर, इशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मुजाहिद खान, हारून खान, जावेद अकरम, मोहम्मद अब्दुल समी, अब्दुल क़य्यूम और दीगर मौजूद थे। तो 10 लाख बल्ली को दिया वाला काम भी करिए, पैसे भी खुद पीछे पटकन को दिला भी दिए, तो जो एक्टिव हुए काम हो रहा। और मुझे उम्मीद है कि मैं हमारे फंड्स में देख के मैं और रोडा चेयरमैन और हम बात करके आपको मजीद ये 10 लाख की रोड छोड़कर एक स्लैब ऊपर डाला तो अच्छे क्लासेस चल सकते हैं, उनके लिए भी 20 लाख का सैंक्शन है। और
और जाफर साहब बोले कि आदमी हम 2 रुपये देते तो लिखते बोले भाई 2 रुपये तो नहीं दे रहा हूँ, मेरी ज़ाती रकम से 2 लाख रुपए आपको मेरे तरफ से बैंक में मार दो। और मैं नगद गिरा के उदाहरण हूँ, लिखा देते इन गाँव में मेरे 5 लाख लिखो, और उसे घर पे फिरते फिरते तंग होने मिलता ना, उसके 5 लाख मिलते। मगर वहाँ नाम आ जाना, कहीं मस्जिद का ईदगाह का है तो मैंने लिखा देता ना, तो वो काम मैं नहीं करता। मैं बोल सकता हूँ मगर नहीं, मैं 2 लाख रुपए नगद शाम तक आपको आ जाते, और ये भी जो काम दिया गया है इसको पूरा करेंगे। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी टेम्परीज से और मज़ीद काम होना बोल रहे इंशाल्लाह। मैं खुद ही हूँ चारों डिपार्टमेंट के तो एडवाइज़र, ये चारों डिपार्टमेंट से आपको जिस किस्म का भी सपोर्ट हो, टेम्परीज का काम और बढ़ाएंगे। और माइनॉरिटी से మనకు 350 మిషన్లు ఎన్ని శాంక్షన్ అయినాయి? 350 मिशन अभी करीब ये 8-10 दिन में आ रहे हैं। और 350 माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से सिर्फ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनों के लिए है, तो उसमें भी कुछ मिशनें हम आपको एडिशनल कोटे में कुछ और मिशन भी आपको देंगे हम लोग, ताकि और बच्चा की ट्रेनिंग 350 तो सैंक्शन है सबके लिए, एडिशनल 50 मिशनें और आपको दिलाएंगे ताकि और बच्चों आप ज़्यादा। जिला निजामा से इस साल हज पर रवाना होने वाले हज आज़मीन के लिए हज सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम 1 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन को मनासिक हज, आदाब ज़ियारत और सफरी उमूर की तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। निजामा जिला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम इस साल हज पर रवाना होने वाले आज़मीन के लिए 1 रोज़ा हज तरबियती कैंप का शानदार इनेकाद निजामाबाद रोड वाक़ निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में अमल में आया। सुबह से शुरू होने वाला यह तरबियती कैंप दोपहर 2 बजे तक जारी रहा, जिसमें जिले भर से ताल्लुक़ रखने वाले हज आज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए तरबियत हासिल की। इस तरबियती कैंप का इफ्तिताह हुकूमत तेलंगाना के SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुसरू पाशा भी मौजूद रहे और हज हाज़िमीन को नेक तमन्नाओं से नवाजा। कैंप के दौरान दीनी उलमा ने हज से मुतालिक अहम शरई मसाइल, मुनासिक हज, दौरान सफ़र इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, रिहाइश, सफ़र और दीगर इंतज़ामी व लॉजिस्टिक उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। इसके अलावा हज के दौरान पेश आने वाले मुमकिन मसाइल और उनके हल के बारे में भी आज़मीन को वाज़ेह रहनुमाई फराहम की। ख़वातीन हज आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात, अलहदा नशिस्त और रहनुमाई का ख़ास एहतमाम किया गया, जो काबिल सताइश रहा। तरबियती कैंप में शरीक हज आज़मीन ने अपने सवालात बराह रास्त उलमा और मुंतज़मीन से पूछ कर इत्मीनान बख्श जवाबात हासिल किए। आज़मीन का कहना था कि इस तरबियती कैंप से उन्हें हज को बाकायदा पुरअक़ीदत और महफूज तरीक़े से अंजाम देने में बड़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत हज आज़मीन के साथ हर कदम पर खड़ी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तेलंगाना से हज पर जाने वाले हर आज़िम को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मक्का मुकर्रमा में भी तेलंगाना के हज आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात, रहनुमाई और इमदादी खिदमात दस्तियाब रहेंगी। इस प्रोग्राम में हज कमेटी के अराकीन, ज़िले के कायदीन, सरकारी ओहदेदारान और बड़ी तादाद में हज आज़मीन ने शिरकत कर तरबियती कैंप को कामयाब बनाया। मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब थे, मेरे नाम के बजाय मैं जाके दिल्ली में उनका नाम लिखा के उनको भिजाया, क्योंकि ज़्यादा बार बार सरकारी पैसों से जाना मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि अल्लाह जल्ले जलालुहु, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जुल विदा में कहा, ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर हज आसान फरमा, मेरी उम्मत पर हज आसान फरमा। तो जब अल्लाह जल्ले जलालुहु, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ की है, क़यामत तक हज को कितना 5 स्टार बनाने के तो भी कुछ ना कुछ खामियां रहते, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि हज आसान करना। तो कहीं ना कहीं तकलीफ है तो गुस्सा मत करो, वहाँ झाड़ का पत्ता है तो मत तोड़ो, नहीं तो एक बकरा दिन देना पड़ता है। बीवी से न लड़ो छोटे छोटे चीज़ों पे,
اسی لیے دونوں حرم میں چلے گئے تو غصہ بھی نہیں، فون پر اس طریقے سے آپ کی عبادت کریں. میں علماء کے بیچ میں رہتے ہوئے میں بغیر عالم مگر میرے تجربے کی بنیاد پر میں آپ لوگوں سے یہ حاجیوں سے میری التجا ہے، زیادہ وقت حرم میں گزاریے. پھر یہ جو موقع دیے نظام آباد حج کمیٹی کے انتظامی کمیٹی کے تمام نصیر بھائی سے لے کر سب کو، افضل صاحب سے، سارے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خانہ کعبہ کے بعد نہیں گزار سکتے، ایسی چیز مت کریے. جلدی جانا دے بعد وہ آنا، حج مشقت ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے، کیسی سہولتیں ہو گئی ہے. اور ایک خاص بات، وہاں پر توجہ اللہ پر دیجیے. یہ ویڈیو پر، سیلفیوں پر، فوٹوؤں پر، شکایتوں پہ نہ دیجیے. چھوٹا سفر کرو تکلیف ہو جاتی. آپ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان وہاں پہ لینے کو جا رہا ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ، عزو انکساری کے ساتھ وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرے. میرے استاد محترم فرماتے تھے عبادت کسے کہتے ہیں، تو میرے استاد فرماتے ہیں عاجزی و انکساری و فروتنی کے نقطے آخر کو عبادت کہا تھا. یہاں پر ہم کو تکبر ہے، کپڑوں میں تکبر ہے، جانے میں بھی تکبر ہے. 25 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، 22 لاکھ کا حج ہو رہا ہے. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس کا بندہ دیکھیے. اللہ آپ کو تمام کرنے کے بعد ہر جگہ کی بات الگ ہے، وہاں کی بات الگ ہے. آخر میں آپ کے سر کے بال مونڈ کر آپ واپس آ رہے ہیں، یعنی اپنے عزو انکساری کا وہاں مظاہرہ کرنا ہے. آپ کو وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے، اور وہاں پر ایسی حرکتیں کرنا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اپنے خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، کیونکہ محمد علی شبیر صاحب کی ایسی شخصیت اور دیگر اہم اکابرین ہیں. 24 گھنٹے ہم اس میں لگے رہیں گے. بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظامات مجلسی قائدین کی ضلع کلکٹر سے ملاقات و نمائندگی. GHMC کی طرز پر اضلاع میں 90% پینالٹی پر پراپرٹی ٹیکس معافی کے لزوم کا مطالبہ. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظامات مجلس کے قائدین نے ضلع کلکٹر و اسپیشل آفیسر میونسپل کارپوریشن سے ملاقات کرتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس کے مسئلے پر نمائندگی پیش کی. اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل نے ضلع کلکٹر کو بتایا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ GHMC احکامات کے تحت حیدرآباد میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر 90% جرمانے میں رعایت دی گئی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسی طرز پر ریاست کے دیگر اضلاع، کارپوریشن اور میونسپلٹی حدود میں بھی پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر 90% پینالٹی میں رعایت کے احکامات جاری کیے جائیں. مجلسی قائدین نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سابقہ میں اسمبلی اجلاس کے دوران رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ حیدرآباد و نظامات مجلس انچارج احمد بن عبداللہ بلالہ نے اس مسئلے کو ایوان میں اٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں حکومت نے ریاست بھر میں عوام کو پراپرٹی ٹیکس جرمانے میں 90% رعایت فراہم کی تھی. شکیل احمد فاضل نے کہا کہ سال 2019 میں کرونا وبا اور طویل لاک ڈاؤن کے سبب تلنگانہ کے عوام بالخصوص تاجر طبقے کو شدید مالی نقصان اور بحران کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ آج بھی ہزاروں خاندان مالی مشکلات سے دوچار ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالنے کے بجائے GHMC کے علاوہ نظامات اور دیگر اضلاع کے کارپوریشن و میونسپلٹی علاقوں میں بھی پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر 90% پینالٹی میں رعایت فراہم کرے. اس سلسلے میں مجلس قائدین نے ضلع کلکٹر و اسپیشل آفیسر میونسپل کارپوریشن کو تحریری نمائندگی بھی پیش کی. اس ملاقات میں ضلع صدر مجلس محمد فیاض الدین، ٹاؤن معتمد محمد شہباز احمد، شریک معتمد و سینئر کارپوریٹر اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز ریاض احمد اور میر ارشاد علی سمیر کے علاوہ عزیز راہی، عمر فاروق، ارشد خان اور شیخ احمد بھی موجود تھے. جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم یہاں پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو اسپیشل آفیسر بھی ہوتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے، نظام آباد MIM یونٹ تمام مل کے یہاں پر ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ حیدرآباد میں جو GHMC ہے اس کے حدود میں جو 90% ٹیکس جو ٹیکس پہ جو سود آتا ہے اس کو معاف کیا گیا ہے. اسی طرز پہ یہ تلنگانہ کے تمام ہی میونسپل کارپوریشن ہو یا میونسپالٹیز ہو، اس میں بھی اگر وہ قانون لاتے ہوئے اگر ریلیکسیشن دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی
जब असम्बली चल रही थी हमारे ज़िले के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपेट एमएलए, उन्होंने पुरजोर तौर पे मुतालबा किया था, तब वो उस चीज़ को इस 90% एग्जम्पशन का यहाँ पर अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। बताना मकसद ये है कि 2020-19 में जो कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसकी वजह से आज भी वो सफरिंग कर रहे हैं। इस वजह से वो टैक्सेस भरने से खासिर रहे थे। इस वजह से अगर ये जो नई स्कीम लाई गई है, अगर इसको तमाम म्यूनसिपैलिटीज कॉरपोरेशन में रुबे अमल लाते हैं तो यकीनन आवाम का फ़ायदा होगा। हम उम्मीद भी करते हैं कलेक्टर साहब इस मैसेज को हायर ऑफिसर पे पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट पे ये बात को रखेंगे। बल्कि हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि आवाम को राहत पहुंचाना जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। इस चीज़ को समझते हुए कि पिछले 2 साल में जो कोविड आया था उसको नज़र में रखते हुए आप टेस्ट को एग्जम्पशन देंगे। जिला पुलिस कमिश्नर ने साल 2025 की सालाना क्राइम रिपोर्ट पेश की। कहा कि मुश्तरका कोशिशों से जराइम और सड़क हादसात में नुमाया कमी दर्ज की गई। लॉ एंड ऑर्डर मुस्तकिम। पीएसआई चैतन्या आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामत पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्या आईपीएस ने कहा है कि पुलिस अमले की लगन, सरकारी महकमों के बाहमी तालमेल और अवामी ताउन से जिले में जराइम की रोकथाम में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। आज उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में साल 2025 की सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल मजमूई तौर पर जराइम की शरह में कमी दर्ज की गई है। साल 2024 में मुख्तलिफ अक़साम के 8,983 मुकदमात दर्ज हुए थे, जबकि साल 2025 में ये तादाद घटकर 8,624 मुकदमात तक पहुँच गई है। ताहम बच्चों के खिलाफ जराइम में इजाफा देखा गया, जो गुज़िश्ता साल 120 से बढ़कर रवा साल 168 तक पहुँच गया है। सड़क हादसात के हवाले से पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महकमा पुलिस की जानिब से किए गए मौसर इक़दामात के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। हादसात के ज़्यादा ख़तरनाक मुकदमात की निशानदही और एहतियाती इक़दामात के बाइस सड़क हादसात में कमी आई है। गुज़िश्ता साल 857 सड़क हादसात में से 353 अफराद हलाक और 782 जख्मी हुए थे, जबकि साल 2025 में 780 हादसात में से 276 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हादसात बल्कि अमवात की तादाद में भी कमी लाने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत मुसलसल ड्रंक एंड ड्राइव चेक्स किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल 8,410 ड्रंक एंड ड्राइव केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल सख्त और वसी जांच के बायस ये तादाद बढ़कर 17,627 तक पहुंच गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाना न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रग्स के खिलाफ बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आने वाले साल में मंशियात के खिलाफ जंग को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। इस सिलसिले में कॉलेजों, देहातों और मुख्तलिफ मकामात पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, जिन्हें मज़ीद वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों के बाइस जिले में बैन रियासती जराइम के वाक़यात पेश आते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए मुतहरिक पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। हर गांव में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के हदफ के साथ एक जामा मंसूबा तैयार किया गया है। सैलाबी सूरत हाल से फौरी निमटने के लिए महकमा पुलिस के तहत DDRF फोर्स तैयार की जा रही है, ताकि फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। साइबर जराइम के खिलाफ आवाम में मज़ीद बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिमात जारी रखने का भी ऐलान किया गया। नए साल की तकरीबात के हवाले से पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस जश्न मनाने में रुकावट नहीं बनेगी, ताहम हुदूद की पाबंदी लाजमी है। नए साल के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम मज़ीद सख्त किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना और जेल की सज़ा भी हो सकती है। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन G बसवारेड्डी, निजामाबाद, बोधन और आरमोर के ACPs, ट्रैफिक, साइबर क्राइम स्पेशल ब्रांच के अफसरान, CIs, SIs और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వడం, వాటి ద్వారా నిజంగా ఒకరు కంప్లైంట్ నిజంగా ఉంటే వాళ్ళ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పైన ఉంటుంది. లాస్ట్ 1 year లో 26 ఫేస్బుక్ కంప్లైంట్లు, 94 ట్విట్టర్ కంప్లైంట్లు కూడా వచ్చినాయి. తర్వాత మా ఎంగేజ్మెంట్ 1693 ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అది రెగ్యులర్ గా
ఫేస్బుక్ లో లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రెసెన్స్, లోకల్ పోలీస్ దాంట్లో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ప్రెసెన్స్ ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే దానికి రెస్పాండ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో అందుకోసం మా సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్మెంట్ లాస్ట్ 1 year లో 94 ట్విట్టర్ కంప్లైంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సిఐఆర్ పోర్టల్ వచ్చే విషయంలో ఎవరైతే మొబైల్ ఫోన్స్ పోగొట్టుకున్నారో మొబైల్ ఫోన్స్ రికవర్ చేసి ఇవ్వడానికి ఇది నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పోర్టల్. అయితే లాస్ట్ 1 year లో మొబైల్ ఫోన్స్ పోవడం తగ్గింది. మీరు చూస్తే కేసెస్ కూడా చూడండి, 5,600 కేసెస్ 2024లో ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ 5,400 కేసులు ఉన్నాయి. ఒక 200 మొబైల్ ఫోన్స్ పోవడం తగ్గింది. దాంట్లో ట్రేసింగ్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ 2200 మొబైల్ ఫోన్స్ ట్రేస్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఈ ఇయర్ 1486 ట్రేస్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలిగాము. తర్వాత మీ సేవ అప్లికేషన్ లో 9,445 అప్లికేషన్ రిసీవ్ అయితే 86% డిస్పోజల్ ఆఫ్ 8,000 అప్లికేషన్స్ మనం డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసాం. ఇంకోటి సైబర్ క్రైమ్ దీంట్లో లేదు. సైబర్ క్రైమ్ గురించి మళ్ళీ మేము బ్రీఫ్ గా సైబర్ క్రైమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి డిజిటల్ అరెస్టులు కానివ్వండి, యూపీఐ ఫ్రాడ్లు కానివ్వండి, క్రిప్టో కరెన్సీ ఫ్రాడ్లు కానివ్వండి, ఇట్లా వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా ఇంజనీరింగ్ అని అని దాంట్లో సైబర్ క్రైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. లాస్ట్ 1 year లో ఎన్సీఆర్పీ పోర్టల్ ద్వారా డైరెక్ట్లీ నిజామాబాద్ పోలీసుకి కానీ లేదంటే నిజామాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ నిజామాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోలో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయి. ఇద్దరికి కలిపి లాస్ట్ 1 year లో 2024లో 1957 కేసులు వస్తే ఈ సంవత్సరంలో 2,532 కేసులు ఉన్నాయి. అంటే 30% వరకు రిపోర్టింగ్ పెరిగింది సైబర్ క్రైమ్ లో. అయితే దీంట్లో అమౌంట్ రికవరీ విషయంలో కొంచెం అమౌంట్ లాస్ట్, దీంట్లో ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ లో పోయిన అమౌంట్ కన్నా సైబర్ క్రైమ్ లో పోయే ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్ లో పోయే ప్రాపర్టీ 16,12,08,013 పోతే 2024లో ఈ సంవత్సరం 15,29,10,394 ప్రాపర్టీ పోయిన ప్రాపర్టీ ఎంత ప్రాపర్టీ పోయిందని తగ్గుతా ఉంది. దీన్ని బట్టి మనలో జనాల్లో అవగాహన పెరుగుతా ఉంది. సైబర్ క్రైమ్ కి మోసపోకుండా వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. बांसवाड़ा हल्के की मशहूर व मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का कल से आगाज। उर्स शरीफ के तमाम इंतजामात मुकम्मल। संदल माली दरगाह के मुतवल्ली से बरामद होगा। इसके बाद मरासिम में संदल अदा किए जाएंगे और बरोज़ जुमेरात जश्न चुरागा होंगे। बांसवाड़ा हल्का व रियासत तेलंगाना की मशहूर व मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज कल से 31 दिसंबर बरोज़ चाशुमा संदल मुबारक मुतवलियान मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद नज़ीर और शेख कयूम की क़यामगाह वाक़े जलालपुर से निकाला जाएगा। बरोज़ जुमेरात 1 जनवरी जश्न चिरागा व ख़वालिया का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। 2 जनवरी बरोज़ जुमा फातिहा ख़्वानी के बाद उर्स शरीफ अख्तिताम को पहुँचेगा। उर्स शरीफ के इंतज़ामात रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड तहसीलदार मोहम्मद आसिफ अली खान, शमीम मारिफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, अमीर अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इब्राहिम ईओ के अलावा वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सद्दाम हुसैन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जमाल की ज़ेर निगरानी में इंतजामात किए जा रहे हैं। इस उर्स शरीफ संदल मुबारक में बांसवाड़ा रुकन असम्बली व तेलंगाना हुकूमत मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदार के अलावा सियासी समाजी कायदीन शरीक होंगे। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों और साबिक कॉन्ट्रैक्टर अल्ताफ यूनुस ने अवाम व ज़ायरीन से शिरकत करने की अपील की। दरगाह का खादिम मोहम्मद यूनुस हुसैन कल बरोज़ चारशंबा हज़रत सैयद सरकार सादुल्लाह हुसैनी का उर्स मुबारक है। इस मुबारक उर्स में पोचाराम साहब की अली साहब बादशाह साहब शिरकत फरमा रहे हैं। हमारे खादिम मरहूम अब्दुल सलीम साहब के घर से निकाला जा रहा है। इस प्रोग्राम को आवाम से गुजारिश है कि प्रोग्राम को कामयाब करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक उर्दू मीडियम निजामाबाद में सेहत बख्श ग़िज़ाई मेले का शानदार इनेकाद। निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक उर्दू मीडियम में तलबा व तालिबात में सेहत बख्श ग़िज़ाई आदात को फ़रोग़ देने के मकसद से एक शानदार सेहत बख्श ग़िज़ाई मेला यानी फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह एम साया रेड्डी मंडल एजुकेशनल ऑफिसर निजामाबाद साउथ के हाथों अंजाम पाया।
इफ्तिताह के बाद MEO ने फूड फेस्टिवल का तफसीली मुआयना किया और तलबा व तालिबात की जानिब से तैयार करदा सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया की सराहना की। उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि तलबा व तालिबात ने बड़ी मेहनत और दिलचस्पी के साथ सेहत बख्श ग़िज़ाएँ तैयार की है, जिसमें वालिदैन और असातिज़ा का भरपूर ताउन काबिल सताइश है। फूड फेस्टिवल में तलबा व तालिबात की जानिब से सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया के 38 स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें सफाई व सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया। इस खुसूसी मेले में औलियाए तलबा ने शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। तलबा ने अपनी तैयार करदा अशिया फ़रोख्त के लिए पेश की, जिससे स्कूल में खासा जोश व खरोश देखा गया। दोपहर के वक्त मेहमान मुकर्ररा सुमैया फ़रहीन MSc न्यूट्रिशन ने सेहत बख्श ग़िज़ाई आदात और मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। फूड फेस्टिवल में बेहतरीन पेशकश करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। आखिर में सदर मुदर्रिस ख्वाजा नसीरुद्दीन ने सेहत बख्श ग़िज़ाई मेले के कामयाब इनेकाद पर स्कूल स्टाफ और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। रियासती हुकूमत ने आंगनबाड़ी मराकिज में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए नाश्ता स्कीम के आगाज का ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकिज में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए एक अहम और तारीख़ी फ़ैसला करते हुए जनवरी 2026 के पहले हफ्ते से नाश्ता स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया है। इस स्कीम का मकसद कम उम्र बच्चों के ग़िज़ाई ज़रूरियात को बेहतर बनाना और उनकी सेहतमंद नशोनुमा को यकीनी बनाना है। रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल मिस सीताका इस नाश्ता स्कीम का आगाज़ इब्तिदाई तौर पर हैदराबाद में बतौर तजुर्बाती मनसूबा करेंगी। मनसूबा कामयाब होने की सूरत में इसे मरहलेवार रियासत के तमाम अज़ला तक तौसी दी जाएगी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक इस स्कीम के तहत TG फूड्स के ज़रिए तैयार करदा मियारी और सेहत बख्श नाश्ता फराहम किया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक दिन खिचड़ी जबकि दूसरे दिन उपमा जैसे ग़िज़ाइयत से भरपूर पकवान दिए जाएंगे। इस नई पहल के ज़रिए रियासत भर के 35,781 आंगनवाड़ी मराकिज़ में ज़ेर तालीम तकरीबन 8 लाख बच्चों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और उनकी रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत पहले ही सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने की स्कीम को कामयाबी के साथ नाफिज कर रही है और अब आंगनवाड़ी बच्चों के लिए नाश्ता स्कीम का आगाज़ हुकूमत का एक और अहम और काबिल सताइश कदम करार दिया जा रहा है। निजामाबाद में आशिकाने पंजतन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मौला अली करीमुल्लाह वजह करीम के यौम विलादत के पुरमसरत मौके पर 1 जनवरी को बाद मगरिब हैदरी परचम कुशाई और बाद इशा महफिल नात व मुनक़रबत की महफिल होगी। आप तमाम से शिरकत की पुरखुलूस अपील की जाती है। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मौलाए कायनात हैदर करार शेर खुदा मौला अली करमुल्लाह वजह करीम का यौम विलादत मनाया जा रहा है। 11 रजबुल मुरज्जब 1 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात बाद मगरिब हैदरी परचम कुशाई, फातिहा ख्वानी और बाद इशा महफिल नात और मनक़बत का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुकामी नात ख्वां के अलावा हैदराबाद के मशहूर व मारूफ नात ख्वां हुमादी ब्रदर्स अपने ग्रुप के साथ अपना कलाम पेश करेंगे। आप तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिकान अहले बैत से गुजारिश है कि तमाम दोस्त और अहबाब के साथ इस मुबारक महफिल में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। तमाम शहरियान निज़ामाबाद को ये इत्तला दी जाती है कि बतारीख 1 जनवरी 2026 जश्न मौलूद काबा मौलाए कायनात हैदर करार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जश्न विलादत मनाया जा रहा है। आप तमाम हज़रात से पुरखुलूस दरख्वास्त और ख्वाहिश की जाती है कि इस महफिल में शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करते हुए इस जश्न को कामयाब बनाएं। 1 जनवरी बरोज़ जुमेरात 11 रजबुल मुरज्जब को कोहिनूर बैंक्वेट हॉल अपोजिट हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुकामी और गैर मुकामी नात और मनक़बत खान तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रदर्स ग्रुप जो हैदराबाद का एक नामवर ग्रुप है, इंशाअल्लाह वो अपना कलाम सुनाएंगे प्रोग्राम के अंदर। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस मुबारक महफिल में शिरकत करें। तारून मंडल में वाक़े 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल ऑल इन वन मोहन पटेल ट्रस्ट की जानिब से तक़सीम किए गए।
तानूर मंडल में मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट की जानिब से 10वीं जमात की तलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल ऑल इन वन तकसीम किया गया। ये प्रोग्राम जिला परिषद हाई स्कूल तानूर, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल और कोलूर एलवी बोरगांव व बोसी देहात के स्कूलों में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ट्रस्ट चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। उन्होंने तलबा को नज़्म ज़ब्त, एक्सवी और शौक के साथ पढ़ाई करने का मशवरा दिया। मोहन राव पटेल ने कहा कि मोबाइल फोन और टीवी का हद से ज्यादा इस्तेमाल तलबा की तवज्जो को मुतासिर कर रहा है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वक्त की सही मनसूबाबंदी करे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर तलबा मेहनत और एतमाद के साथ तालीम हासिल करे तो एसएससी इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज मुमकिन है। प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, स्कूलों के हेड मास्टर्स, असातिज़ा, ट्रस्ट के अरकान और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। आज जो ये कार्यक्रम लिया गया सो है, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, आप 10th की एग्जाम लिखने वाले हैं। 10th अपने सभी बच्चों का टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट, आप अभी तक छोटे ही बच्चे हो, आप 10th का जब एग्जाम लिख के कामयाब होते तो इंटर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपको स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए आप सभी बच्चे, जैसा कि सुभाष यादव जी ने बताया कि गांव के नागरिक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाए, ये जिम्मेदारी सही गांव के नागरिकों पे है और स्कूल के स्टाफ पे भी है। आप सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने से हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें आप सोचते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो अपने आपके हिस्ट्री में पढ़े होंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक मामूली परिवार से आज आप अपना राज्यांग लिखे सो व्यक्ति है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा हज तरबियती कैंप का शानदार इनेकाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। मुश्तरका कोशिशों से जराइम पर काबू और सड़क हादसात में नुमाया कमी। 2025 की सालाना रिपोर्ट जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या आईपीएस ने पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जिला मजलिसी कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का कल से आगाज। बरोज़े चहारशंबा संदर शरीफ, बरोज़े जुमेरात जश्न चुरागां व क़वाली का एहतमाम होगा। तमाम से शिरकत की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।